हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो अभी तक हमने सॉलिड प्रिंसिपल्स एंड कुछ डिजाइन पैटर्न्स कवर किए हैं और उसी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अ रियल लो लेवल सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम। क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे अपना नॉलेज तभी तो आप अच्छे से चीजें समझ पाओगे। सो टू अप्लाई वॉट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ, वी विल बी सॉल्विंग वन ऑफ द एलएलडी प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम है पार्किंग लॉट सिस्टम का। एंड किसी बड़े इंसान ने तो कहा है कि जंग पहले दिमाग में जीती जाती है एंड देन बैटल ग्राउंड पे। और इसी को फॉलो करते हुए हम पूरे प्रॉब्लम को आज पहले पेन और पेपर में सॉल्व करेंगे। पूरे प्रॉब्लम को डिजाइन करेंगे। बाय डिजाइन आई से हम डिसाइड करेंगे कौन कौन से क्लासेस यूज कर होंगे, कौन से सॉलिड प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, कौन कौन से डिजाइन पैटर्न्स अप्लाई होंगे। तो उन सब का डिसीजन हम लेंगे पहले नोट्स बना के। सो पहले हम नोट्स बनाएंगे, ब्लूप्रिंट बनाएंगे पार्किंग लॉट सिस्टम का, एंड देन बाद में उसका कोड लिखेंगे। बिकॉज मेरा एम है आपको एक अप्रोच सिखाना। और इफ आपने उस अप्रोच को मास्टर कर लिया देन आप कोई भी एलएलडी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे विद दैट अप्रोच। सो या द वीडियो वुड बी फन एंड यू स्टिक विद द एंड। एंड चलिए अभी आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्किंग लॉट सिस्टम का डॉक्यूमेंट ओपन किया है जहाँ पे मैंने पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिस्ट डाउन किया है। सो व्हाइल डिजाइनिंग पार्किंग लॉट सिस्टम वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। तो चलिए इसे एक वन बाय वन पूरा प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। So first thing is we have this functional requirements, you can say. So these functions that a parking lot system should do. So पहले तो create a parking lot, then add floors to a parking lot and add parking lot slots to all the floors. So पहले तो एक parking lot create होगा, right? और उस parking lot पे multiple floors होंगे, right? And उस floors पे बहुत सारे parking के slots होंगे। तो ये these three are the basic requirements. Now let's say given a vehicle, it finds the first available slot, books it, creates a ticket, park the vehicle and finally returns the ticket. तो ये एक पार्किंग फंक्शन होगा, राइट? कि लेट्स से आपको कोई व्हीकल पार्क करना है तो आप पहले तो अवेलेबल स्लॉट ढूंढोगे, फिर उस स्लॉट को बुक करोगे, उसकी टिकट जनरेट होगी एंड देन फिर फाइनली आप उसको पार करोगे एंड टिकट का ऑब्जेक्ट आप रिटर्न करोगे। सो दिस इज लाइक अ मेथड विच यू हैव टू इम्प्लीमेंट। दिस इज अ पार्किंग मेथड। सिमिलरली वी हैव अ अनपार्क मेथड। इफ आपको कार अनपार्क करनी है तो उसके लिए ये मेथड है। एंड देन देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्लेस बेस्ड ऑन सम ऑफ द फिल्टर्स। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है नंबर ऑफ फ्री स्लॉट्स पर फ्लोर पर स्पेसिफिक व्हीकल टाइप। एंड देन यहाँ पे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं नंबर ऑफ फ्री स्लॉट्स। तो दिस इज लाइक काउंट ऑफ फ्री स्लॉट्स एंड यहाँ पे हम एक्चुअल में कौन से स्लॉट्स हैं उसके स्लॉट नंबर डिस्प्ले करेंगे। सो वी हैव टू डिस्प्ले द फ्री स्लॉट्स पर फ्लोर पर स्पेसिफिक व्हीकल टाइप एंड यहाँ पे हम ऑक्यूपाइड स्लॉट्स डिस्प्ले करेंगे। ओके, सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स विच वी हैव टू फॉलो व्हाइल डिजाइनिंग द पार्किंग लॉट सिस्टम। एंड फर्दर यहाँ पे हमने बताया गया है कि व्हीकल्स कैन बी ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स, कार, बाइक एंड ट्रक, एंड ईच व्हीकल विल हैव अ व्हीकल टाइप, registration number and a color. And further these are some of the details of parking slot. So कोई भी parking slot होगा वो specific vehicle type के लिए ही होगा, and truck के लिए parking slot different होगा, bike के लिए parking slot different होगा. So each parking slot will be for a specific type of vehicle and no other vehicle apart from that vehicle is allowed. और फिर यहाँ पे फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट फाइंड कैसे करेंगे उसका एक एल्गोरिदम दिया है, उसके स्टेप्स दिए हैं। सो टू फाइंड द फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट इट शुड बी बेस्ड ऑन दिस थ्री रूल्स। कि पहले तो द स्लॉट शुड बी ऑफ द सेम टाइप एज द व्हीकल टाइप। स्लॉट का टाइप एंड व्हीकल का टाइप सेम होना चाहिए। एंड देन द स्लॉट शुड बी ऑन द लोवेस्ट पॉसिबल फ्लोर इन द पार्किंग लॉट। सो लेट्स से इफ आपको कार पार्क करनी है तो कार पार्किंग का फ्री स्लॉट है फर्स्ट फ्लोर पे भी, थर्ड फ्लोर पे भी। तो आप कौन सा चूज करोगे? वी विल चूज द फर्स्ट फ्लोर वन because as per this algorithm हमें lowest possible floor choose करना है। and the last thing is the slot should have the lowest possible slot number of the floor। तो let's say first floor पे भी कई सारे पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल है जहाँ पे आप कार पार्क कर सकते हो, लेकिन उनमें से जिस स्लॉट का नंबर सबसे लोवेस्ट होगा उसको हमें चूज करना है। and then each slot, each parking slot would be numbered from 1 to n। 1 से नंबरिंग स्टार्ट होगी up till n, up till जितने स्लॉट्स हैं तब तक। so it's like an incremental ID we are giving to all the parking slot। and similarly floor को भी हम serially floor number assign करेंगे from 1 to n। and yeah, a parking lot can have multiple floors as well। एक lot में there can be 10 different floors। so yeah, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। and these are some of the details we are given about the ticket। so ticket का एक फॉर्मेट होगा जिसमें parking lot ID, floor number and slot number ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। and as of now we will assume that there is only one parking lot। so since this is the first LLD problem that we are solving, तो मैंने थोड़ा बेसिक रखा है इक्वेशन। I have not added very detailed or very complex logic to be implemented। ये बेसिक सी चीज़ रखी है और इससे पार्किंग लॉट सिस्टम आप डिज़ाइन कर पाओगे। इतनी चीज़ों से एक फंक्शनल पार्किंग लॉट सिस्टम आप डिज़ाइन कर पाओगे। तो हमारा एम होगा आज कि पहले तो सॉलिड प्रिंसिपल्स एंड डिज़ाइन पैटर्न्स को अप्लाई करें इफ़ एप्लीकेबल,
ऐसा ही भी नहीं कि कोई भी डिजाइन पैटर्न जाके अप्लाई करके आ गए, वो एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। इफ यू आर अप्लाइंग समथिंग, इफ यू आर अप्लाइंग लेट्स से फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, तो क्यों, उसका एक रीजन होना चाहिए। सो पहले वो सारी चीजें समझेंगे, एंड देन सेकंड थिंग हम उसका वर्किंग कोड लिखेंगे। सो in any machine coding round you are expected to write a working code with a driver class. So driver class मतलब कि उस क्लास जहाँ पे void main method हो, जिससे वो पूरा कोड आप रन कर सकते हो। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड थिंग कि आप डिजाइन पैटर्न्स अप्लाई करो, सॉलिड प्रिंसिपल्स अप्लाई करो, क्लीन कोड लिखो, अच्छे वेरिएबल्स बनाओ, अच्छे क्लासेस के नेम्स बनाओ, कोड को सेग्रीगेट करो इनटू मल्टीपल पैकेजेस, एंड देन कोड रनिंग होना चाहिए। एंड यहाँ पे वन मोर थिंग, वी वोंट बी यूजिंग एनी डेटाबेस टू परसिस्ट अवर डिटेल्स ऑफ द फ्लोर्स व्हीकल्स है ना, हम कोई डेटाबेस यूज नहीं करने वाले। वी वुड बी यूजिंग अ टेम्पररी जावा डेटा स्टोर दैट इज लाइक आइदर हैश मैप और लिस्ट, ये सभी डेटा स्टोर हम यूज करेंगे जो इन मेमोरी डेटा स्टोर है जो जावा प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे पहले पेन और पेपर में और दिमाग से सॉल्व करेंगे पहले बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग कोड। तो इससे क्या होता है कि आप जब भी कुछ चीजें चेंज करनी होती है देन यू हैव टू ओनली चेंज इनटू पेन एंड पेपर। लेकिन लेट्स से आपको ये प्रॉब्लम दिया और आपने सीधा कोड में जंप कर दिया, तो आपने कुछ कोड लिखा, लेट्स से 25% कोड लिखा, फिर आपको लगा नहीं हम ऐसे डिजाइन करते तो और बेहतर होता, तो फिर से आपने ओवरराइट किया वो कोड को और फिर से किया, तो ऐसे में एफर्ट्स डुप्लीकेशन होता है। एंड वी डोंट वांट टू डू दैट। हमें गधे की तरह काम नहीं करना है, बट वी विल वर्क स्मार्टली। हम पूरे डिजाइन को पहले पेन और पेपर से उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, अपने दिमाग को यूज करके पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, सॉल्व करेंगे, नोट्स बनाएंगे, एंड देन एंड में जाके उसका कोड लिखेंगे। बिकॉज कोड लिखना बहुत ही आसान काम है, बहुत जल्दी हो जाएगा वंस यू हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन योर माइंड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ब्लूप्रिंट। सो यहाँ पे मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार की है जिससे आप यूज करके कोई भी एलएलडी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। हाँ, कोई भी एलएलडी प्रॉब्लम इस ब्लूप्रिंट को समझेंगे और इस ब्लूप्रिंट के थ्रू ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ताकि आप भी अच्छे से समझ पाओ कि हाउ टू यूज दिस ब्लूप्रिंट। तो नाउ यहाँ पे मैंने कुछ अराउंड 10 स्टेप्स डिफाइन किए हैं और उस 10 स्टेप्स को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सो स्टेप 1 क्या होना चाहिए आपको, whenever you are given an any LLD problem, your first step should be to understand and list down functional requirements. So functional requirements are like actions जो यूजर लेंगे या फिर फीचर जो आप यूजर्स को दे रहे हो। सो ये चीज इफ आपने फिगर आउट कर ली फ्रॉम योर प्रॉब्लम, तो इसका आउटकम में आपको मेथड्स मिल जाएंगे। चलिए इसे देखते हैं, समझते हैं। सो अवर स्टेप 1 इज टू अंडरस्टैंड एंड लिस्ट डाउन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिक्वायरमेंट है पार्किंग लॉट को क्रिएट करो, ओके, फ्लोर्स ऐड होने चाहिए, तो ये इसकी एक मेथड होगी। स्लॉट की एक मेथड होगी टू ऐड द पार्किंग स्लॉट ऑन द फ्लोर, एंड देन व्हीकल को पार्क करना है, अनपार्क करना है, एंड ये डिस्प्ले करना है कि नंबर ऑफ फ्री स्लॉट्स कितने हैं, ऑक्यूपाइड स्लॉट्स कितने हैं। तो ये सभी फीचर्स हो गए। आप मान लो कि कोई भी यूजर आया, देन दीज आर ऑल द फीचर्स। सम आर एडमिन फीचर्स की फ्लोर्स ऐड करो, पार्किंग स्लॉट ऐड करो, दिस आर एडमिन फीचर्स, एंड सम आर यूजर फीचर्स जैसे कि व्हीकल पार्क करो, अनपार्क करो, एंड डिस्प्ले करो कि कितने फ्री स्लॉट्स है या नहीं। सो दीज आर ऑल द फीचर्स दैट यू आर गिविंग टू सब कैटेगरीज ऑफ द यूजर्स। तो ये चीज को हम एज अ फंक्शनलिटी और एज अ एक्शन मान सकते हैं, और इसके बेसिस पे इसके करस्पॉन्डिंग मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स होगी हमारे कोड में। सो दिस इज हाउ यू हैव आइडेंटिफाइड कि ये यूजर एक्शंस हैं और इसके बेसिस पे मेथड्स होंगे। सो देयर वुड बी मेथड लाइक क्रिएट पार्किंग लॉट, ऐड फ्लोर टू द पार्किंग लॉट, ऐड पार्किंग स्लॉट, पार्क द व्हीकल, अनपार्क द व्हीकल, एंड देन डिस्प्ले नंबर ऑफ free slots like count of free slots per vehicle per floor, and then display the actual slot number which are available. So ये सभी methods हो गई। So that was the step 1. Now coming to step 2, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोर एंटिटीज क्या है, रियल लाइफ एंटिटीज क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जिससे आप डील करोगे, एंड उस सभी एंटिटीज को हम क्लास में कन्वर्ट करेंगे। सो दीज आर द नाउन्स। सो इफ यू कैन आइडेंटिफाई दोस नाउन्स, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज और मॉडल्स इजीली। सो एक तो क्लास बनेगा पार्किंग लॉट का, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। सेकंड, फ्लोर का एक क्लास बनेगा, पार्किंग लॉट स्लॉट का एक क्लास बनेगा, राइट। दिस आर ऑल द एंटिटीज, एक रियल लाइफ एंटिटीज है जिसको आप अपने कोड में इन द फॉर्म ऑफ मॉडल क्लास आप रिप्रेजेंट करोगे। देन व्हीकल का एक क्लास बनेगा, एंड देन टिकट का एक बनेगा। फर्दर यहाँ पे सो ये 3 डिफरेंट क्लासेस बनेंगे, कार, बाइक एंड ट्रक, ओके। So yeah, as of now, I can find this many nouns from here. So इनके let's say इनके सारे आप models बनाओगे. So outcome of the step 2 is we will have what are models that would be present in our code. तो ये step 2 में हमने ये चीजें समझ ली कि इतने सारे different classes बनेंगे, and these classes will represent some or the other real life entity. And then further हम attributes and responsibilities of each class define करेंगे. So यहाँ पे let's say मैंने लिया parking slot. तो पार्किंग स्लॉट के अंदर क्या क्या डेटा एट्रीब्यूट्स होंगे। सो यहाँ पे हमने देखा था कि ईच स्लॉट
शुड बी ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ व्हीकल। तो एक तो होगा व्हीकल टाइप, बिकॉज हर एक स्लॉट में एक पर्टिकुलर व्हीकल ही आप पार्क कर सकते हो, एंड देन उसका कुछ नंबर होगा, वी हैव टू नंबर इट सीरियली फ्रॉम 1 to n, so there can be something like slot number, and एक और चीज होगी to identify if the slot is occupied or if the slot is available. So let's say we would be having one boolean is occupied, and let's say if it is occupied, then we have to identify if the slot is occupied by which vehicle. So we would be having one object of vehicle. So ऐसे हमने parking slot define किया. Now let's say एक floors हो गए. So in a particular floor there can be n number of parking slot. So we would be having list of parking slot, जिसको हम स्लॉट्स बोलेंगे, इतने स्लॉट्स है आपके पास। ओके इसके अलावा हाँ फ्लोर्स के पास भी नंबरिंग है फ्रॉम 1 to n, सो ईच फ्लोर इज ऑल्सो असाइन वन नंबर, लेट्स से फ्लोर नंबर, एंड या क्या इट कैन कंटेन वन और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्किंग स्लॉट। सो हमने लिस्ट ऑफ पार्किंग स्लॉट्स में उसको डिफाइन कर दिया। नाउ लेट्स से पार्किंग लॉट का देखते हैं। सो पार्किंग लॉट के पास भी कुछ आईडी होगी। ओके so let us keep it, so we, as you can see that there would be some parking lot id as well, so we will define one parking lot id, and एक parking lot के अंदर multiple floors होंगे, right? So we would be defining list of floor, जिसको बोलेंगे floors। एक चीज हो गई। फिर और तो क्या होगा, I guess yeah, अभी तक तो I can only think of this two। then next class आता है vehicle। so vehicle के अंदर होगा registration number, vehicle type and color। तो ये थ्री चीज़ें यहाँ पे हम ऑलरेडी हमें प्रोवाइड की गई है इन द क्वेश्चन, टाइप, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड कलर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज देयर आर लाइक कार, बाइक एंड ट्रक। सो दिस वुड बी सब क्लास, दिस आर लाइक सब क्लास ऑफ व्हीकल। तो हमने यहाँ पे एक हायरार्की डिफाइन की है, व्हीकल वुड बी पेरेंट क्लास एंड कार, बाइक्स एंड ट्रक्स वुड बी सब क्लास। ओके सो ये हमने आई गेस काफ़ी सारे क्लासेस कवर कर दिए हैं। वन थिंग इज रिमेन दैट इज टिकट। सो टिकट पे हम क्या स्टोर करेंगे, दैट वुड बी टिकट आईडी। सो टिकट आईडी होगी। नाउ द टिकट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द व्हीकल, तो एक व्हीकल का भी ऑब्जेक्ट होगा। ओके सो एज ऑफ नाउ आई कैन थिंक ऑफ दिस टू पैरामीटर्स। तो बेसिक जो चीज़ें मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, उसको हमने लिस्ट डाउन कर दिया। या देयर वुड बी मोर डेटा मेंबर्स विच विल ऐड व्हेन वी आर कोडिंग, एक्चुअली कोडिंग। बट यहाँ पे इतने चीज़ें से हमें आइडिया आ गया कि हाँ इतने क्लासेस बनेंगे, इस क्लासेस में ये डेटा मेंबर्स होगा। तो उतना तो आइडिया हमें यहाँ तक आ गया है। नाउ या द आउटकम ऑफ दिस वी विल गेट द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ ईच ऑफ द मॉडल्स, करेक्ट। नाउ देन स्टेप 4 दैट इज टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। सो ये क्रूशियल स्टेप है। Now there are three different types of relationship which we can identify, like composition, inheritance and association. So composition is a has a relationship. That means, let me give you an example, like parking lot has floors. So एक parking lot के अंदर multiple floors होंगे, so parking lot has a floor, so ये एक relationship होगा। Now floor has a parking slot, तो ये दूसरा composition relationship हो गया, right? And if I talk about inheritance, is a relationship, that means car is a vehicle, bike is a vehicle। so इससे हमें hierarchy पता चलती है when we figure out the relationship between the entities। and association, तो इसको हम so ये होगा, let's say ticket is associated with a vehicle। so हर एक टिकट का एक लिंक होगा एक व्हीकल के साथ, एंड टिकट वुड बी फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हीकल, सो उस दोनों के बीच में कुछ लिंकिंग होगा। सो दैट्स वाई टिकट एंड व्हीकल के बीच में एक एसोसिएशन रिलेशनशिप होगा। सो आइडेंटिफाइंग दिस कंपोजिशन, इनहेरिटेंस एंड एसोसिएशन रिलेशनशिप विल हेल्प अस टू डिजाइन द क्लास डायग्राम। तो क्लास डायग्राम के लिए आपको क्या चाहिए, डिफरेंट क्लासेस चाहिए, मेथड्स चाहिए, डेटा मेंबर्स चाहिए, एंड इन बिटवीन क्लासेस के बीच में कैसे रिलेशनशिप है वो चाहिए। तो अभी तक इतना कर लिया, देन यू वुड बी इजीली able to draw a class diagram। So I hope you understood how we are approaching this problem, how we are trying to solve this problem। मैं होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो, और कुछ भी ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा, then do let me know in the comment section, I will try to answer them। So next चीज़ें हो गई enums and constants क्रिएट करो। So enums, आप जितने ज़्यादा enums क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा आपका कोड क्लीन होगा, अच्छा दिखेगा। So one of the enum which I can think of here is vehicle type, जिसके अंदर थ्री डिफरेंट इनम्स हो गए, लाइक कार, बाइक एंड ट्रक। सो व्हीकल टाइप का एक इनम बनाएंगे जिसके अंदर दैट वुड बी कार, इनम एंड ट्रक। और इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्ट्रिंग, सी इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार, बाइक एंड ट्रक एज अ स्ट्रिंग, डबल कोट स्ट्रिंग, उससे अच्छा मैं इनम्स बना लूँ, बिकॉज ये
frequently यूज होंगे थ्रू आउट योर कोड, हेंस it is beneficial to create an enum. It will look good, it will be more readable if you write your code with the help of enums. Now the step 6 is हमें सर्विसेज डिजाइन करनी है दैट आर लाइक एक्शन ओरिएंटेड क्लासेस, जिसमें एक्चुअल बिजनेस लॉजिक होगा, ऐसा आप समझिए. सो अ क्लास दैट एनकैप्सुलेट सिस्टम बिहेवियर, तो ये सर्विसेज सिस्टम का बिहेवियर शो करेगा. तो यहाँ पे आई कैन थिंक ऑफ टू सर्विसेज, वन इज व्हीकल सर्विस एंड सेकंड इज पार्किंग लॉट सर्विस. तो ये दो सर्विस का मैं सोच सकता हूँ. सो व्हीकल सर्विस आपको कोई भी टाइप का व्हीकल क्रिएट करके देगी, इट कैन बी कार और बाइक और ट्रक. एंड दूसरी सर्विस होगी पार्किंग लॉट सर्विस, जिसके अंदर डिफरेंट मेथड्स होंगे, बिजनेस लॉजिक होगा ऑफ हाउ यू कैन फाइंड द फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट, हाउ यू कैन पार्क द व्हीकल. सो वो सब लॉजिक हम लिखेंगे इन द पार्किंग लॉट सर्विस. Now the step 7 should be you have to identify how you will store the data. So either temporary storage with the help of Java, HashMap or list, or either persistent storage with the help of MySQLDB or let's say MongoDB. तो मोस्टली मशीन कोडिंग राउंड में LLD क्वेश्चंस के अंदर हमें दिया जाता है कि वी हैव टू यूज टेम्पररी डेटा स्टोरेज एंड वी डोंट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ डेटाबेस. सो मोस्टली मैंने तो ऐसी ही रिक्वायरमेंट देखी है कि हमें टेम्पररी डेटा स्टोर यूज करना है, जो जावा में ऑलरेडी आता है, लाइक लिस्ट, हैशमैप, वही सब का यूज करना है. एंड वी डोंट हैव टू यूज एनी परसिस्टेंट डेटा स्टोर लाइक MySQLDB और PostgreSQL. ऐसा यूज करने का नहीं बोलते जनरली. सो यहाँ पे फॉर अवर पार्किंग लॉट प्रॉब्लम वी वुड बी यूजिंग टेम्पररी डेटा स्टोर, जिसमें हम लाइक मोस्टली हैशमैप एंड लिस्ट का यूज करेंगे. And then further, we have to identify are there any algorithms which we can apply or design patterns which we can apply. So यहाँ पे एक design pattern which I can think of is vehicle factory. तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्यों यूज होती है. लेकिन पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न है क्या चीज. तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट करके रखा है एंड आई विल गिव द लिंक ऑफ दिस कंप्लीट LLD प्लेलिस्ट. आई गेस सेकंड वीडियो वही फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न पे है. सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो एंड लर्न द फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू यूटिलाइज द नॉलेज हियर. तो यहाँ पे इफ आपने देखा होगा कि देयर इज अ इनहेरिटेंस रिलेशनशिप बिटवीन अ व्हीकल एंड कार, बाइक्स एंड ट्रक्स. सो अगर मुझे कल एक कार बनानी है तो कार का अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, बाइक बनानी है तो बाइक का अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, देन दैट्स अ डुप्लीकेसी ऑफ कोड. हम उसको अच्छे से विथ बेटर एंड मोर रीडेबल कोड लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्री. तो हम फैक्ट्री को ही बोल देंगे कि भाई मुझे कार चाहिए तो वो कार बना के दे देगा, मुझे ट्रक चाहिए तो वो ट्रक बना के दे देगा. दैट्स सिंपल एज इट. सो इफ आप फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न को समझेंगे तो आप इजीली आइडिया लगा पाओगे कि हाँ इधर फैक्ट्री अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ इनहेरिटेंस रिलेशनशिप बिटवीन दिस थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एंड अ व्हीकल क्लास. सो दैट्स व्हाई वी वुड बी अप्लाइंग व्हीकल फैक्ट्री हियर. एंड देन स्टेप 9, हमें एज केसेस एंड एक्सेप्शंस कवर करने हैं. सो वी हैव टू हैंडल इनवैलिड इनपुट्स, नल वैल्यूज एंड एक्सेप्शंस. सो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या क्या हो सकते हैं. तो एक तो एक्सेप्शन ये है कि नो अदर व्हीकल शुड बी अलाउड बाय द सिस्टम. लेट्स से पार्किंग स्लॉट का व्हीकल टाइप है बाइक और कोई उसमें कार पार्क करने का ट्राई कर रहा है, देन दैट इज अ रॉन्ग थिंग, राइट. कार कैसे पार्क कर सकता है इन अ पार्किंग स्लॉट फॉर अ टाइप बाइक. तो इस केस में हमें एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा. लेट्स से अ पार्किंग लॉट हैज 5 फ्लोर्स एंड कोई इंसान ने ऐसी रिक्वेस्ट भेजी है कि उसे 6th फ्लोर पे अपनी कार पार्क करनी है. तो क्या वो पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट. तो ये एक्सेप्शन, ये मतलब देयर कैन बी मल्टीपल सच एक्सेप्शंस, बट आई जस्ट वांट टू गिव अ हिंट ऑफ हाउ यू कैन थिंक ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शंस. सो एक्सेप्शंस हो गए, नल वैल्यूज हो गए, तो उन सबको हम कवर करेंगे एंड यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे. ओके, सो लाइक इफ समवन gives wrong floor number, then throw exception. And so this is one exception. If someone tries to park a vehicle in wrong पार्किंग स्लॉट, सो ये एक डिफरेंट एक्सेप्शन होगा. तो ऐसे हम यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन लिस्ट डाउन करेंगे और हम उसको कोड में फिर बाद में इंप्लीमेंट करेंगे. एंड द लास्ट स्टेप, राइट द कोड. तो कोड भी हम लिखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करें. तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे पहले इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करेंगे, इनम्स डिफाइन करेंगे एंड उसके बाद मॉडल्स डिफाइन करेंगे एंड देन सर्विसेज एंड देन लास्ट में ड्राइवर क्लास लिखेंगे जहाँ पे वॉइड मेन मेथड है. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस कंप्लीट अप्रोच. हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमने गैदर किया, फीचर्स को समझा एंड देन क्लासेस समझा, फिर क्लासेस के बीच में रिलेशन समझा, उस क्लासेस का थोड़ा ब्लूप्रिंट डिजाइन किया कि उसमें कौन कौन से डेटा मेंबर्स होंगे एंड ऐसा स्टेप बाय स्टेप करके हमने पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दिया. अभी जितना कुछ हमने यहाँ पे इस नोट्स में लिखा है बस उसी को तो हमें रेप्लिकेट करना है इन अ जावा कोड
एज सिंपल एज दैट, राइट? एक बार हमने यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तभी इसका कोड लिखना बहुत ही सिंपल है। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरा ब्लूप्रिंट को यूज करके उसके कोड में अप्लाई करेंगे एंड हम सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।